तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामा पॉइजन लव एपिसोड 16 की। सो गाइस हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो में 450 लाइक कर दो। आई होप सो कि आप कर दोगे। जिस वक्त ये लाइक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगी। सो गाइस अनदर फॉर द डीलिंग, लेट्स बिगिन। ड्रामा के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि टाओ उदास बैठी होती है और वो हाउ का लेटर देख रही होती है और सोच रही होती है कि वो दोनों पास्ट में एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। जहाँ हाउ ने उसे ये लेटर दिया होता है जिस पे बड़े इमोशन के साथ लिखा होता है कि आई लव यू याओ और हम ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लेंगे, जिसे वो देख के काफी खुश हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन और हम देखते हैं याओ याओ को जो हाउ के घर जाती है चोरी छिपे उसे सरप्राइज करने के लिए। और वहाँ हाओ अजीब हालत में सोया हुआ होता है और वो देखती है एक लड़की जिसका नाम गुवे होता है और वो उसे देख के गलत समझ लेती है। और फिर हम समझते हैं कि इस वजह से हाओ के करीब नहीं जाती और उसे गिव अप कर दिया है उसने। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और याओ कहती है मैं सोच नहीं सकती तुम पे फिर से ट्रस्ट करने का। तो फिर हम देखते हैं फंग और मैंग को जहाँ वो घर के बाहर होते हैं। तो फंग कहती है मैं आज आपके घर में इनवाइटेड नहीं हूँ और कहती है याओ गलत समझ लेगी और कहती है 2 रातों से मैं वहाँ नहीं गई हूँ। मैंग उसे कहता है कि पागल और कहता है याओ सच में तुम्हारी केयर करती है। तो फंग बताती है कि याओ उसकी रियल बहन जैसी है और वो उसकी बहुत ज्यादा केयर करती है। तो मैंग कहता है कि अब मैं भी करता हूँ और फंग कहती है आज रात आप फ्री हो। वो बोलता है क्यों। वो उसे इनविटेशन देती है और वो कहता है कि अभी बताओ कि तुम क्या करने वाली हो। तो वो नहीं बताती और वो कहती है मुझे प्रिपरेशन करने जाना है। तो वो जाने लगती है। तो फिर मैंग उसे गाल पे किस मांगता है और वो शर्माते हुए उसे किस करती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर हम देखते हैं यी को जो डॉक्टर सुई के पास होता है। तो डॉक्टर सुई कहता है सुपरस्टार इतनी जल्दी। तो ये बोलता है कि आज मुझे किसी ने डंप किया है। तो डॉक्टर कहता है फंग यंग ने। तो वो कहता है मेरी वो एक सिर्फ फ्रेंड है। तो डॉक्टर कहता है फ्रेंड और कहता है इस वर्ल्ड में सिर्फ तुम ही उसे सेव कर सकते हो और कहता है डेस्टिनी यही है और ये सब जानते हैं। और कहता है लास्ट कॉन्फ्रेंस में तुमने उसे हक किया था तो वो उड़ गई थी। तो शी कहता है कि आप श्योर थे कि वो मैं ही था। और गाइस बात हो रही होती है उस दिन की जिस दिन मैंग ने शी की तरह सेम ड्रेस पहनी थी। तो फिर ये वहाँ से भागता है जल्दी। तो फिर हम देखते हैं फंग को याओ के यहाँ चुपचाप से जा रही होती है। तो याओ उसे देख लेती है। तो फंग कहती है तुम इतनी जल्दी उठ गई। तो वो बोलती है कि मैं जल्दी ही उठती हूँ। तो फिर वो दोनों साथ बैठे होते हैं। तो याओ फंग को कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकती। तो फिर वो पूछती है कि तुम 2 रातों से कहाँ थी। तो फिर फंग बताती है कि वो अपने क्लासमेट के यहाँ 2 दिनों तक रुक गई थी। तो वो पूछती है किसके साथ। तो फंग बताती है दावांग और जियाओली के साथ। तो हाउ कहती है मैं उन्हें कॉल करके पूछती हूँ। तो फंग कहती है मैं तुमसे सच बताती हूँ, मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोलना चाहती थी। और वो बताती है कि वो शिमैंग के साथ थी और वो उसे हर एक बात बताती है। तो फिर याओ उसे गुस्से से कहती है कि तुम शिमैंग से प्यार कर रही हो। तो फिर फंग उसे बताती है कि शिमैंग उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। तो फिर याओ कहती है कि दिखने में ऐसा लग रहा तुम उसके प्यार में अंधी हो गई हो। तो फंग कहती है कि तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें प्यार पे भरोसा नहीं है और कहती है कि ये मेरा पहली बार है और कहती है कि क्या मैं कभी किसी से प्यार कर सकती हूँ। तो याओ कहती है कि हाँ कर सकती हो, जाओ बता दो और कह दो अपने इलनेस के बारे में। बता दो कि तुम्हें रिकवर सिर्फ शी का हग और किस कर सकता है, क्या वो एक्सेप्ट करेगा। तो वो कहती है कि मैं बोल दूंगी और गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। तो फिर हम देखते हैं शी को जहाँ के का कॉल आता है और वो उसे लास्ट कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो भेजती है। तो फिर वो देखता है कि फंग मैंग के आर्म में है
और वो मैंग की वजह से उठी है, ना कि शी की वजह से। और उसे डॉक्टर सुई की वो बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि उसे पूरी दुनिया में सिर्फ तुम सेव कर सकते हो। तो फिर हम देखते हैं फंग को, जो मैंग को मैसेज करती है कि मैं आज रात आपको कुछ बताऊंगी। तो फिर वो मन ही मन कहती है कि क्या मैं सच में बताने की प्लानिंग कर रही हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि यी का मैसेज आता है और उसमें शी ने लिखा होता है कि क्या तुम आज फ्री हो। तो वो कहती है आज मैं शिमैंग के साथ डिनर जा रही हूँ और उसे जगह रिकमेंड करने को कहती है। और वो उसे रिकमेंड करता है जैज बार और कहता है कि मैं यहाँ अक्सर जाया करता हूँ। तो फिर हम देखते हैं हाव और मैंग को, जहाँ मैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें और याओ को आज रात डिनर में इनवाइट करना चाहता हूँ। तो फिर हम देखते हैं फंग को, जो कपड़े चुन रही होती है बट उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। तो फिर याओ वहाँ पे कपड़े लेकर आती है। तो फिर याओ उसे कपड़े दे देती है। तो फंग उसके पास जाके कहती है सॉरी याओ, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो याओ बोलती है मैं ही गलत थी और कहती है मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हूँ और कहती है कि तुम रिलेशनशिप में आ तो गई हो बट उसे अपने इलनेस के बारे में बता देना और अगर वो तुमसे प्यार करेगा तो वो तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करेगा। और कहती है कि सबसे मस्ट है कि अपना ख्याल रखो। तो फंग कहती है कि वो अच्छा है। तो याओ कहती है कि मैं उसे पर्सनली नहीं जानती हूँ। तो फिर हम देखते हैं याओ और फंग मिलके दोनों कपड़े चुनने लगते हैं। तो फिर हम देखते हैं फंग को, जो प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो मैंग के सामने कैसा प्रिटेंड करेगी और उसे कैसे अपने इलनेस के बारे में बताएगी। तो फिर हम देखते हैं कि फंग के पास मैसेज आता है मैंग का और उस मैसेज में लिखा होता है कि मैं अभी कार को पार्क कर रहा हूँ, जल्द ही आता हूँ। तो वो वेट करने लगती है। तो फिर हम देखते हैं फंग को, जो एक चीज में कंसंट्रेट करने लगती है और वो चीज हमें नहीं दिखाई जाती और वो क्लाइमेक्स हमें आगे दिखाया जाएगा और उसे उसका डिसऑर्डर उठ जाता है। तो फिर वो स्लीप वॉक करने लगती है। सभी लोग उससे टकरा रहे होते हैं और एक लड़का उसे ढकेल देता है। तो मैंग वहाँ आ जाता है और फंग को पकड़ता है और कहता है ये क्या कर रहे हो। तो मैंग फंग को गोद में उठा लेता है। तब वहाँ शी दौड़ के आता है और मैंग को फंग को उससे मांगता है। तो फंग उसे नहीं देता। तो शी कहता है कि इसकी हेल्प सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो फिर शी उसे गोद में उठा लेता है। तो फिर वो दोनों फंग को एक रूम में ले जाते हैं, जहाँ मैंग बाहर खड़ा होता है और शी ऐसा प्रिटेंड कराता है जैसे वो उसके टच में ठीक हुई हो और फंग उठ जाती है और मैंग वहाँ से चला जाता है। तो शी कहता है मैंने मैंग को सब बता दिया और फंग कहती है मैं तो डरी भी नहीं, तो मैं शॉक कैसे हो गई। और फिर हम देखते हैं शी और मैंग को, जहाँ शी बताता है फंग के इलनेस के बारे में और बताता है कि उसे इस वर्ल्ड में वही सेव कर सकता है और शी यहाँ पूरी तरह से झूठ बोल रहा था, जबकि वही एक है जिसे ये बात पता है कि फंग को सिर्फ मैंग सेव कर सकता है। तो चलिए गाइस, हम देखते हैं कि ऐसा शी कब तक करता है। तो फिर हम देखते हैं फंग और मैंग, जहाँ पे फंग कहती है मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैंग कहता है आज तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, कल बताना। तो फिर मैंग डॉक्टर सुई को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हें कल मिलना है। तो फिर हम देखते हैं शी को, जो सोच रहा होता है उस वीडियो के बारे में और हम देखते हैं कि उसे वो स्पिनर वाला हिप्नोटाइज वाला इंसिडेंस भी याद आता है। तब हम देखते हैं कि फंग जो बार में थी तब उसके सामने वाले चेयर में शी भी बैठा था और उसने वो स्पिनर बजाया और फंग को हिप्नोटाइज कर लिया और जब उसने देखा कि मैंग आ गया है तब उसने उसे कैरी किया और उस टाइम जब वो लेटी हुई थी उसने वो स्पिनर बजा के उसे उठा दिया। और हम देखते हैं कि वो रिकमेंड से लेकर अभी तक उसने पूरी प्लानिंग की थी। और फिर हम देखते हैं यी को, जो रोते हुए कहता है कि सॉरी। तो फिर हम देखते हैं मैंग को, जो डॉक्टर सुई के वहाँ से आता है और डॉक्टर ने उसे कहा था शी फंग यांग की मदद कर सकता है।
जहाँ पे फंग का कॉल आता है और वो कहती है आज हमें मूवी देखने जाना है दोपहर में, और मैंग उसका कॉल कट कर देता है। तो फिर हम उन दोनों को मूवी देखते हुए देखते हैं और मैंग का मूवी में दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। तो फंग बोलती है कि यही वक्त है कि मैं मैंग को अपने इलनेस के बारे में बता दूं। तो फिर हम उन दोनों को बाहर देखते हैं जहां मैंग फंग से उस मूवी के बारे में पूछता है और उसे कहता है मैं डॉक्टर सुई के पास गया था, और कहता है तुम्हें वर्टिगो नहीं है। तो फंग बोलने लगती है सॉरी और कहती है मैं आपको बताने वाली थी बट मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे बताऊं। और वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने पहले बताया या बाद में बताती। तो फंग कहती है मुझे सिर्फ आपके साथ रहना था। और वो कहता है तुम्हारे इनलेस का क्या? तो वो कहती है मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। तो फिर उसे शी वाली बात याद आती है और उसे हर वो इंसिडेंस याद आता है जब उसको ऐसा लगा होता है कि शी की वजह से फंग उठी है, और वो उससे खुद का हाथ छुड़वा देता है और कहता है थैंक यू मुझे इतना कुछ देने के लिए, और वो उसे वहाँ अकेला छोड़कर चला जाता है। और मैं कहता है सॉरी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तो फिर हम उधर देखते हैं फंग को जो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। तो फिर हम देखते हैं शी को जिसकी डोर बेल बजती है और हमारा एपिसोड 16 यहीं पे खत्म होता है।